खास करके उस पार्टी में इंटेलिजेंट लोग थे, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया। कौन जैसे आपकी नजर में कौन? जैसे मणिलाल जी गैरासिया है, उदयपुर के कुछ लोग हैं, उनकी पूरी गेंजी घाटा जो प्रोग्राम था उसमें आपने स्पीच दी, उसमें इस पार्टी को लेकर के उनको सांसद जी को समर्थन दिया आपने भाषण। ग्राम पंचायत से राजकुमार जी रोत और फिर वो भी महेश जी रोत को खड़ा किया, उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, हमारे 11 कैंडिडेट। ऐसे क्या तीन बातें आप जनता को बोल करके वोट मांग रहे थे? अन्य पार्टियों के अलावा जैसे युवाओं को उनके ऊपर लगा आरोप के पत्थरबाजी, लेकिन अधिकतर भीड़ युवा और उनके साथ ही रहता है, क्या कारण? कहा कि बड़े बड़े जो इनके साथ थे, मणिलाल जी गैरासिया का आपने नाम लिया और सब लोगों को दरकिनार किया, तो क्या कांग्रेस उनको समर्थन देगी या फिर उनसे अप्रोच करेगी? दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त 84 विधानसभा के सिमलवाड़ा में, और सिमलवाड़ा में हमारे बीच में पूर्व सांसद जी और मंत्री जी तारचंद जी भगोरा हैं। भगोरा साहब से हम इस चुनाव को लेकर के बातचीत करने काफी अनुभवी हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के तहत सांसद साहब के मंच को भी इन्होंने साझा किया। सर, इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की स्थिति क्या है आपकी नजर में? जैसा कि आप जानते हैं कि 84 विधानसभा में कांग्रेस पिछले 15 वर्षों से कहीं कहीं हारती आ रही है, मगर अब की बार यहाँ पूरे जिले के कांग्रेसजन एकजुट हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जनता का रुख भी बदल रहा है। कारण कि जो समाज के नाम से पार्टी आई थी पिछले 7 साल से, वो जितने भी वायदे किए, चाहे उन्होंने 11 संसद सीटों की सीट मांगी हो, 5वीं अनुसूची मांगी हो, या उन्होंने कहा कि हम 5वीं पास को नौकरी देंगे, 8वीं फेल को नौकरी देंगे, 10वीं फेल को नौकरी देंगे, और यहाँ जो 70 साल तक आदिवासियों को विकास नहीं हुआ है इसको हम कर डालेंगे। उन्होंने ये सब सबूके छोड़ के भूल गए। पहले बीजेपी के नाम से आए ये लोग, फिर उनके संविधान में से एक बार टिकट मिलेगी तो उन्होंने नई पार्टी खड़ी कर दी और फिर भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई। वहां पर ये एमएलए के रूप में एक बार लड़े, तो दूसरी बार नहीं लड़ना था, वहां फिर एमपी के रूप में लड़े और यहाँ के जितने भी बाप के कैंडिडेट थे इनको दरकिनार किया, और खास करके उस पार्टी में इंटेलिजेंट लोग थे, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाया। कौन जैसे आपकी नजर में कौन? जैसे मणिलाल जी गैरासिया है, उदयपुर के कुछ लोग हैं, उनकी पूरी टीम है, और ऐसे लोगों को निकाल दिया। और यहाँ पॉपुलर खोखरिया देखो ने, जो प्रथम एमएलए बनने के स्थिति तो वो था, पर इनको भी बाईपास कर दिया। तो यहाँ भयंकर इनकी नाराजगी तो है ही है। मगर सबसे बड़ी बात, दक्षिणी राजस्थान में शांतिप्रिय इलाके में इन लोगों ने कहा आने के बाद कि यहाँ पर हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं होता, आईपीसी की धारा लागू नहीं होती, हम स्वतंत्र हैं, जबकि भारत एक राष्ट्र, सार्वभौम राष्ट्र है जिसके अंदर भारतीय कानून लागू है, संविधान लागू है। वो कहते हैं कानून लागू ही नहीं है। तो कौन कहता? ये बीजेपी और भाजपा के लोग आज की तारीख में, बाप पार्टी जो बन गई है, इन्होंने कहा हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं है। और यही वजह है कि आज लूटपाट और शाम पड़ती है, घटनाएं होती, आज कोई बहन बेटी है वो सुरक्षित नहीं है। जब भी निकलते हैं शाम को पत्थर लूटपाट आए दिन जो हो रहा है वो बड़ा भयंकर और खतरनाक है, जिसको लेके पूरा एरिया अशांत है। आज कोई शाम पर इनको निकलने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने समाज के साथ धोखा किया और उस समय कहा करते थे ये कांग्रेस के नेता लोग जनरल के, ब्राह्मण, राजपूत, बनियों के गुलाम हैं, हम भीलों का राज कायम करेंगे। आज बाड़मेर जाके कहते हैं हमारे बड़े भाई, सलूम्बर में जाके कहते हैं हमारे बड़े भाई। अब राजपूत ब्राह्मण उनको गले लगाने का काम कर रहे, यहाँ के 84 के बिलों को भूल गए। इनका विकास तो गया, मगर इन 7 सालों में यहाँ भ्रष्टाचार इनकी, जहां जहां प्रधान थे, जहां वो एमएलए थे, वहां कई परसेंटेज भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, अशांति बढ़ी, तो लोगों ने देखा। लेकिन आपने गेंजी घाटा जो प्रोग्राम था उसमें आपने स्पीच दी, उसमें इस पार्टी को लेकर के उनको सांसद जी को समर्थन दिया आपने भाषण में। ये ऑल इंडिया लेवल पे जहां हमारे राहुल गांधी नेताजी ने भाजपा को हराने के लिए ऐसी विभिन्न पार्टियां जो भी इनको सहयोग देने की बात थी और इसके तहत उनको सहयोग दिया था, मगर जैसा आपने देखा राजकुमार की जीतने की स्थिति थी नहीं। उन्होंने ट्वीट किया कि कांग्रेस का समर्थन किए वरना मैं हारूंगा, तो उनको समर्थन दिया। तो जीतने के बाद कह दिया कि हमारे कांग्रेस से तो कोई लेना देना नहीं, मैं तो मेरे बल पे जीता हूँ। और कांग्रेस के यहाँ पूरे माहौल, वातावरण गमगीन हो गया कि इस आदमी को जिताने के बाद झूठ बोल सकता है, तो आगे भविष्य में क्या झूठ बोलेगा ये। तो अब की बार हमने कहा गठबंधन नहीं होगा, तो हमारे हाईकमान ने टिकट दी
और युवा व्यक्ति को दी। वो उनके ही ग्राम पंचायत से राजकुमार जी रोत और फिर वो भी महेश जी रोत को खड़ा किया, उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, हमारे 11 कैंडिडेट नौजवान मांगे थे, उसमें से जो योग्य लगा उन्होंने तो एक का चयन हुआ और युवा के हिसाब से उनको टिकट मिली है। तो तमाम सभी साथी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हम बाकायदा लड़ रहे हैं और पूरे 84 का वातावरण बहुत शानदार है। समझिए कि भाजपा जैसी पार्टी जो 11 साल पहले आई थी, हिंदुस्तान को हम बहुत कुछ उन्नति के मार्ग पे ले जाएंगे, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आज ये आरक्षण को बेच खाने का काम कर रहे हैं, सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान के सारे बेच दिए, लोगों की नौकरियां मारी गई। आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को महंगाई के मार में उनको सहयोग दे रहे हैं, गरीब वर्ग आज तबाह है। और जहां अशोक गहलोत जी की योजना बहुत बेहतरीन थी, इनको पसंद करते हैं, इसलिए लोगों ने तय किया कि अब की बार हमको कांग्रेस को ही वोट देना है। और युवा समझ गए कि हमको आज तक इन्होंने नौकरी नहीं दी और भटकाने का काम किया और ये आतंकवाद की ओर बढ़ाने का काम किया, इसलिए युवा भी समझ गए कि कांग्रेस सिवाय हमारा कोई चारा नहीं है। और देश के अंदर राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना कराने का जो बेड़ा उठाया है, उसके समर्थन पूरे युवा और यहाँ के ट्राइबल, ST, SC, OBC सब लगे हुए। आप यहाँ प्रचार प्रसार में और मुख्य प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऐसे क्या 3 बातें आप जनता को बोल करके वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा तो संविधान और प्रजातंत्र का खतरा है। इन 2 चीजें यहाँ के लोग समझ रहे हैं। अगर भाजपा आती है, जीतती है, तो संविधान खतरे में है और इनका आरक्षण खतरे में है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आरक्षण हम दे रहे हैं और झूठ बोलते हैं ये, और इनको आम जनता और हमारा पढ़ा लिखा युवक समझ गया है। और दूसरा, कांग्रेस आज तक विकास करने का ही दूसरा नाम कांग्रेस है। आजादी 65 साल लड़के दिलाई, 70 साल में विश्व का सर्वोच्च राष्ट्र बनाया, ये कांग्रेस की देन है। ये सब उस समय अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, मुखबिर हुआ करते थे भाजपा के लोग, और ये बाप वाले जो आए उनका कोई अता पता नहीं, हर दिन झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते। लेकिन आपको लगता है आपको लगता है कि अन्य पार्टियों के अलावा जैसे युवाओं को उनके ऊपर लगता है पत्थरबाजी, लेकिन अधिकतर भीड़ युवा और उनके साथ ही रहते हैं, क्या कारण? जो युवा एक बार उनके झांसे में आ गए, मगर आपकी बात भीड़ कहाँ आ रही है इनके साथ? गई भीड़, जमाना लड़ गया वो, और आने वाले समय में ये खुद अकेले अकेले घूमते फिरेंगे। ये हमारा वायदा है और जनता समझ चुकी है कि ये समाज के विरोधी लोग हैं, समाज का उन्नति नहीं चाहते हैं। एजुकेशन का बट्टा बैठा दिया। दक्षिण राजस्थान में जो लोग आगे अधिकारी बनने वाले थे, बड़े बड़े डॉक्टर, वकील बनने वाले थे, उनका भविष्य अंधकार में कर दिया। आपने शुरुआत में कहा कि बड़े बड़े जो इनके साथ थे, मणिलाल जी गिरासिया का आपने नाम लिया और सब लोगों को दरकिनार किया, तो क्या कांग्रेस उनको समर्थन देगी या फिर उनसे अप्रोच करेगी? नहीं, उनको निकाला। हमारे कांग्रेस में बहुत बड़ी जमात है और सक्षम है, और ये ठीक है, कुछ परिस्थितियों में ऐसी हवा बही, वरना आने वाला समय कांग्रेस में रहेगा पूरा दक्षिणांचल, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को इस चुनाव को लेकर? मेरी 84 की आम जनता और युवा साथियों से अपील है कि सभी के झांसे में देने वाले लोग हैं, ये झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, काम कुछ कर नहीं रहे। और आज तक जितना विकास या नौकरियों में आरक्षण, छात्रवृत्ति से लगाकर आगे बढ़ने के काम, नौकरियों में आयाम मिले, उद्योग खुले, हम उसमें रोजगार प्राप्त करें, नरेगा योजना है, चाहे कोई और नई योजना है, अनिवार्य शिक्षा, ये सारे कांग्रेस की देन है। आइए हम सब मिल करके आने वाले 13 तारीख के दिन सभी मिलकर कांग्रेस को जिताएं और देश में संदेश दें कि राहुल गांधी देश की एकता, अखंडता के लिए और जातिगत जनगणना के कटिबद्ध हैं और 90% लोगों को फायदा देने की बात कर रहे हैं, उसकी ओर पूरे युवा और आम जनता अग्रसर है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में सीताचंद जी भगोरिया, पूर्व सांसद और मंत्री रहे हैं। इन्होंने इस पार्टी को लेकर के और यहाँ के धरातली रिपोर्ट के अनुभव इनका बताया कि इस बार कौन सी पार्टी जीत रही, क्या धरातल पर रिपोर्ट में, लेकिन पार्टियों के प्रति लोगों की क्या विचारधारा, तमाम बातें इनसे हमारी हुई। आप इस बात को लेकर क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।